ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज सोचा कि तो भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ा जाए। गीता तो ऐसे ही हमारा रविवार को तो वीडियो निकलता है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में कुछ बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की वाणी उसमें चलो बात करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल दैनंदिन जीवन में आवश्यकता भी है। उसमें से मैं 9वां अध्याय से लिहाता हूँ। एक श्लोक आज लूँगा मैं। ईश्वर समर्पण हर चीज़। भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी तुम करोगे सब कुछ मुझको अर्पित करके करो। और ये बात हमको जब से इस फील्ड में आए हैं तब से सारे संतों ने, और वैसे हमारे पूरा जो वाङ्मय है, जो आध्यात्मिक जो साहित्य है, हमारा जो धरोहर है, वेद वेदांत जितनी हैं, सब यही बात है कि जो कुछ हमको करना है ईश्वर को समर्पित बुद्धि पे करना। इसको प्रभु प्रीत्यर्थ भी कहते हैं और ईश्वर समर्पण बुद्धि में भी कहते हैं। सब कुछ पहले समर्पण करने का, भोजन करना है, तपस्या करना, जो भी करना है। ये एक श्लोक है। भगवान रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे महावेदांती स्वामी तुरानंद जी महाराज। तुरानंद जी महाराज गीता बहुत पढ़ते थे। गीता उनका हार्ट, उनका हृदय गीता था, ऐसा मानते हैं। तो अब वैसे तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, परम वेदांती। और गीता के श्लोक को महाराज बोलते हैं कि एक एक श्लोक में डेज टुगेदर, मंथ्स टुगेदर में कभी कभी चिंतन करता था। क्या सो प्रैक्टिकल, जब तक कि उसका उद्भासी तो अंदर नहीं हो जाएगा तब तक उसको चिंतन करते थे। क्योंकि हमको शास्त्र में पढ़ाया जाता है ज्ञान प्राप्ति के जो 3 उपाय है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुनना, पहले सूचना, सुनना, पढ़ना, सूचना प्राप्त हो जाए कि दिस इज द फैक्ट, ये बातें हैं, वाणी है। ये सुनने के बाद नहीं होगा। ज़्यादातर लोग सुन के उसको इस कान से सुन के उधर से निकाल देते हैं। आई मीन दे नेवर व्हाट टू से, प्रैक्टिस कभी जीवन में करते नहीं है, अभ्यास, चिंतन भी नहीं करते। प्रैक्टिस तो 3rd स्टेप है। तो ये श्रवण स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप जो है मनन, चिंतन करना। व्हाट इज़, मेरे जीवन में इसका क्या है। ये जो मैंने श्लोक पढ़ा या जो कुछ बातें सुनी, इसकी मेरे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, और हाउ कैन आई प्रैक्टिस इट, कैन आई प्रैक्टिस इट, नंबर 1। और करना है तो तेरा हाउ कैन आई, कैसे मैं करूँ उसको, अभ्यास कैसे करूँ, ताकि हमारे जीवन का अंग हो जाए वो। तो इस तरह की ये हो गया मनन स्टेज। देन जब मनन में, चिंतन स्टेज में, कोजिटेशन स्टेज में पक्का हो गया कि यस आई शैल डू इट, पे करूँगा इसको, तो फिर नेक्स्ट होता है निधिध्यासन, जब पे ध्यान, प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहना उस बात को। अभ्यास के बिना कोई काम नहीं होता है। कोई लंबे फॉर लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस से ही जाके कहीं होता है अभ्यास। तो ये विद दिस इंट्रोडक्शन में, हाँ, तो तुरानंद जी महाराज भगवद गीता बहुत पढ़ते थे और लंबे लंबे चिंतन करते थे। वो बोलते थे कि मैं जब तक कि उसका पूरा मीनिंग मुझे हृदयंगम नहीं हो जाता तब तक मैं आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ता नहीं था। ऐसे ही जो पत्र उनका है, साधकों के नाम पत्र, बहुत सुंदर पत्रावली है तुरानंद जी महाराज का। तो उसमें कई सारे कुछ श्लोक को रेगुलरली रिपीट करते थे। उसमें एक श्लोक जो ये है आज में जो मैं ले रहा हूँ मैं, वो है यत् करोसि यदश्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। क्या है? यत् करोसि जो करोगे, यद अस्नासि जो खाओगे, यद जुहोसि आहुति में जो दोगे यज्ञ में, ददासि यत् जो दान करोगे, और अंतिम में है यत् तपस्यसि कौन्तेय जो तपस्या तुम करोगे। ये सारी चीज़ देना, भोजन करना, ये सारी चीज़ क्या करना हमको? मुझको अर्पित करके, तत्कुरुष्व मदर्पणम मुझे अर्पण करके करो। ये भगवान कृष्ण का इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को, करो तुम ऐसा। हमको बोला जाता है लेकिन फिर भी ये बड़ा स्ट्रांगली बोलते हैं कि ये तुमको करो, तत्कुरुष्व मतलब मुझको अर्पण करके। तो ये हो गया ईश्वर अर्पण बुद्धि हमको करना है। तो थोड़ा देखें, यत पते यत करोसि जो करते हो, अर्पण करो मुझको। दैट मीन्स काम तुम मेरे लिए करते हो, तुम्हारे लिए काम नहीं करते हो। हम पढ़ते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये हम श्लोक पढ़ते हैं। मन से, बुद्धि से, चित्त से, स्वभाव से, प्रकृति से जो भी करेंगे वो ईश्वर समर्पित बुद्धि से होना चाहिए, ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। तो ये तो यद करो से तुम जो करते हो कार्य, एनीथिंग, जो भी कार्य करो तो समर्पण करोगे तो उसके आगे अंग भाव चला जाता है। क्यों करते हैं हम समर्पण? क्यों करते हैं समर्पण? इसलिए करते हैं, प्रभु ये जो कर्म मैंने किया है समर्पित बुद्धि से किया है, मैं आपके लिए ही किया है। मैंने ये वर्क, दिस इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, नॉट मी बट दाओ, ये तुम्हारे लिए किया मैंने। सारे सृष्टि को तुम चलाते हो, समाज संसार तुम्हारा है, इसके लिए मैं छोटा सा एक गिलहरी जैसा जो है कंट्रीब्यूशन ये मैंने किया है। बस इतना कर देने से वो फिर कर्म का फल हमको नहीं लगता है, हमने उनको समर्पित कर दिया। तो अधिकार हमारे कर्मों में है, फल में नहीं है। फल को चिंता भी नहीं करने का है, इस भाव से हमको कर्म करने का है। तो यत करो सी जो तुम करोगे, तो कोई खराब काम तो नहीं करेंगे। जो कर्म जो करते हैं उसको ईश्वर समर्पित बुद्धि, बस समाज का कल्याण उसमें होना है। और साथ साथ हमारा कल्याण तो होगा, आत्म कल्याण तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसकी चिंता अभी आपको नहीं करने का है, क्योंकि कर्म में ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें कोई दुकानदारी नहीं होती है। उसमें वर्क फॉर वर्क सेक, पूजा की जैसे कर्म है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इस भाव से करना है। तो यद करोसी, यद अस्नासी जो खाओगे, भोजन करोगे। विभिन्न प्रकार भोजन हम करते हैं। अभी फिलहाल हम फिजिकल फूड को ही ले रहे हैं, यही। बाकी तो आहार जो है वो तो बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। भक्ति के आचार्य कहते हैं, माधवाचार्य वगैरह, वो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, वो उनका कहना है कि आहरण सिर्फ फिजिकल फूड नहीं है, जो भौतिक रूप से हम मुंह से खाते हैं वो नहीं है। आहरण आहार है, आहरण से आया है। वट एवर यू प्रोक्योर, समाज से या एनवायरनमेंट से, परिवेश से हम जो भी लेते हैं, किससे? पंच इंद्रियों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 जो चीज़ें हैं ये सब हमारे खाद्य है। ये कोई सूंघने का बात नहीं है, देखने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। दिस आर ऑल फूड्स वी आर टेकिंग इनसाइड। हम सब भोजन को हम नीचे अंदर ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक के ऊपर हमें कंट्रोल लेना चाहिए। मैं ठीक देख तो रहा हूँ, ठीक सुन तो रहा हूँ, ये एकदम परफेक्ट। इसीलिए उपनिषद, क्या सुंदर उपनिषद में, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रा, स्त्रीरंगे स्तुष्टवागम सस्तनो भी व्यसम देव हितम यदायु। ये सब हम लोग गाते हैं। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कर्ण से भद्र सुना, भद्र पश्य, ये सब है। तो ये हमारा उपनिषद की बातें सी, हमारा ट्रेडिशन, विरासत कितनी पवित्र है, कितना महान है। तो बोलते हैं कि यद करोसी यद अस्नासी जो खाओगे वो किसी तरह का भोजन हो, जैसे 5 सेंसेस और द फिजिकल फूड वी आर टेकिंग, ये सब के सब क्या करोगे? मुझको अर्पित करो। इसीलिए हम कभी भी जो भक्त मंडली जो बैठते हैं ऐसे भोजन नहीं करते हैं। एक बैठने के बाद वो लोग मंत्र पाठ करते हैं,
कोई कोई विभिन्न प्रकार हम लोग भगवद गीता को ज़्यादा केसेस में 15वां अध्याय को पढ़ते हैं। पुरुषोत्तम योग, जब तक परिवेशन परोसना होता है का भोजन प्रसाद तब तक सब करते हैं, और जब खत्म हो गया परिवेशन 5 मिनट लगता है, 4-5 मिनट, इतने देर हमारा गीता पाठ भी हो जाता है 15वां अध्याय। अंत में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये चौथा अध्याय का है। तो उसको हम इसको श्लोक को पाठ करके ही हम लोग भोजन करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? अंदर बैठा हुआ जो हमारा ईश्वर है या जठराग्नि कहिए, जो व्हाट एवर इट इज़, हम उनको समर्पित करते हैं। भोजन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, पवित्र प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि बैठ के खा गए जैसे कुत्ता खाते हैं या जानवर खाते, नहीं, इंसान है हम लोग। एक भद्र बैठकर शांत चित्त बैठकर ईश्वर का समर्पण, ईश्वर को याद करके स्मरण करके उनको समर्पित कर, प्रभु ये बस तुमको अंदर दिया। बाकी मैं क्या पाया? प्रसाद पाया। मैं भोजन किया, प्रसाद पाया है। मैंने के खाना नहीं खाया, मैं प्रसाद पाया ईश्वर को समर्पित करने के बाद मन में है। तो ये है यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि, त्याग जो दोगे तुम आहुति में। हमारे सारे कर्म भी एक आहुति जैसा ही है। आहुति ये एक अग्नि में समर्पित करते हैं हम लोग, संसार को समर्पित करते हैं। तो संसार रूपी अग्नि है ये, उसमें समर्पित करते हैं। ये सारा कर्म हमारा यज्ञ बन जाता है, तो उसमें आहुति देना पड़ता है। यद जुहोसि ददासि यत्। क्या सुंदर बात है। मैं आपको कहानी बताऊं आहुति के बारे में, यज्ञ के बारे में, कैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं। बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े महान व्यक्ति हो चुके हैं, बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। पुणे में महामारी पड़ी हुई है, लगी हुई है, और उसमें खुद का लड़का विश्वनाथ, उनका एक भतीजा भांजा, 3 यंग बॉयज़ ऑफ हिज फैमिली नियर रिलेटिव्स में 3 यंग सब लड़के, सब तीनों की मृत्यु हो गई है उसमें। लेकिन कॉन्स्टेंटली ही इज़ गोइंग एंड वर्किंग, लगातार काम कर रहे हैं। तो किसी ने उनको पूछा कि तिलक जी आपको कैसा, हाउ डू यू फील? ये जो 3 जवान लोग आपके घर में काल कवलित हो गए हैं। तो बोलते कि जानते हैं, जब गांव में जो होली होती है, हर घर से कुछ कुछ आहुतियाँ आती है। मैं ऐसा समझ लिया कि हमारे घर से 3 आहुति गई है। इस महान जो यज्ञ चल रहा है का विकराल यज्ञ है कह सकते हैं उसको, ये मृत्यु का खेल तांडव चल रहा है, तो उसमें हमारे परिवार से 3 आहुति। तो ये है, दिस इज़ द स्पिरिट, देने का स्पिरिट। ठीक है, चले गए, लेकिन किसको गए? ईश्वर को गए हैं, ईश्वर के काम से गए, जो भी है। तो ये आहुति है। तो यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत्। जो दान करोगे तुम, दान भी करोगे तो हमको समर्पित बुद्धि से करोगे। तुम नहीं कुछ दे रहे हो, नथिंग इज योर्स, तुम्हारा कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि तुम जो पाया है संसार से पाया, और जो दोगे संसार को ही दोगे। तुम्हारे पास क्या था? हम आए थे नंगा, नेकेड केम आई आउट ऑफ द मदर्स वूम, नेकेड शैल आई रिटर्न दिदर। स्वामी जी लिखते हैं डी बालाजी राव को। हम नंगे निर्वस्त्र आए हैं, माने वहाँ से निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र ही चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, प्रभु जो तुमने जो दिया तुमने ही दिया, जो ले लिया तुमने ही ले लिया, तुम्हारे धन्य हो तुम्हारे नाम। ऐसा करके एक स्वामी जी, उनका शिष्य डी बालाजी राव मद्रास के, उनको पत्र लिखते हैं। सच ए वंडरफुल लेटर, ब्यूटीफुल लेटर। तो ये है यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि। जो देते हो, जो काम देते हो, सब कुछ ईश्वर समर्पित कर। और यद तपस्या से कौन दिया, तपस्या जो करते हो तुम, तपस्या भी भगवान कृष्ण ने 3 टाइप का तपस्या बताया है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। 17वां अध्याय में है ये। श्रद्धा त्रय विभागियों में 3 टाइप का है। बहुत सुंदर श्लोक है, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं। तो जो भी तपस्या करते हैं, शारीरिक तपस्या बहुत कुछ है, अनेक सारे बातें उसमें हैं। मानसिक तपस्या और सो है, ये सारे तपस्या उसके ऊपर डिटेलली हम पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे तत्पुरुषम अदर्पणम, तो अर्पण करके करो ये बुद्धि में, ये अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड मेटिकुलसली दिस पीपल हैव फॉलोड इट एंड टू द कोर, बिल्कुल
जो जो कभी भी उन लोगों ने भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उससे कभी अलग नहीं गए हैं, जैसे जैसे किया कहा है वैसे वैसे उन लोगों ने किया है। तो हम लोग का कर्तव्य है, ये मैं आज इसलिए लिया, ये जो बातें हम जीवन में कर्म करते हैं और जो सुनते हैं सारे के सारे आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम लोग जीवन में ये सब चीज़ें करें, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, तो फिर सब कुछ ईश्वर समर्पित बुद्धि। यार ईश्वर प्रीत्यर्थ, प्रभु प्रीत्यर्थ, उनके लिए सब कुछ करने का है, उनको खुश करने का हमारा काम है बस। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। वो अगर ईश्वर अगर खुश हो गए, सारी दुनिया ही खुश हो जाएगी। तो मैं मेरी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हम करते हैं, शायद कुछ काम में आ जाए हमारे। ये भगवद गीता का 9वां अध्याय से मैंने फिर अगले बार फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।